परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में हो। होशिया भविष्यवक्ता का किताब 7वें अध्याय के 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। इस आशीषित वचन से हमें जो उपदेश मिलता है, पाप क्या परिणाम लाती है, उसे पहचान लीजिए। परमेश्वर के प्रति जो व्यक्ति सच्चा है, वो पाप को कभी भी एक साधारण रूप से नहीं देख पाएगा। पाप क्या क्या परिणाम ला सकता है, यह पहले से जानकर पाप को जड़ से उखाड़ कर उसे हमेशा के लिए मिटाने वाले एक व्यक्ति ही इस विश्वास के जीवन में परमेश्वर का एक सच्चा भक्त होकर जी सकता है। इस्राएली लोगों ने पाप को मामूली रूप से देखने के कारण उनके जीवन में जो बर्बादी हुआ, उसमें से कुछ सीख लेने के लिए आज हम प्रभु में आश्रय रखते हैं। पहला, पाप हम में विरोध करने का स्वभाव उत्पन्न करता है। पाप को कबूल न करते हुए कई कारण कहकर उसमें से पीछे हटने की कोशिश करता है। परमेश्वर हमारे हृदय के कल्पनाओं को दूर से ही पहचानते हैं। ये जानकारी प्रभु के सामने हमारे अपराधों को कबूल करने में हमारी सहायता करती है। दूसरा, पाप हमारे जीवन में जो परमेश्वर का कार्य प्रकट होना है, उसमें रुकावट लाती है। परमेश्वर की बुलावट और चुनाव को भूलकर हमें अस्थिर बनाती है। अच्छा कार्य का आरंभ प्रभु ने किया, लेकिन वो उसके समाप्ति में नहीं पहुंचकर आयु के बीच में ही वो बंद होने की अवस्था है। प्रभु के लिए फायदेमंद साबित ना होकर हम खुद के लिए भी कोई काम का न बनने वाली अवस्था है। तीसरा, पाप हमारे जानने और पहचानने की क्षमता को नष्ट करती है। इसी अध्याय का 9वां वचन में हम पढ़ते हैं, परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पक्के बाल है, परंतु वह इसे नहीं जानता। एक समय में गौरवता के साथ और प्रभावशाली होकर जीने वाली परमेश्वर की जनता आज बिना दांत के एक सिंह के समान बल नष्ट होकर दलीला की गोद में पड़े रहने वाली शिमशोन के समान उठने की तो बड़ी इच्छा है, लेकिन काबिलियत न होने के कारण बल नष्ट होने वाली एक अवस्था है। हे प्रिय लोगों, पाप के विषय में एक समझदार व्यक्ति ही अपने आप को और स्थिर करते हुए आखिरी पल तक विश्वास में स्थिर रह पाएगा। चौथा, पाप हमारे आत्मिक बल को कमजोर करती है। 9वें वचन के दूसरे भाग में हमने पढ़ा, उसके सिर में कहीं कहीं पक्के बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। एक इंग्लिश वर्जन में हम पढ़ते हैं, पक्के बाल को वहाँ फंगस बताया गया है। फंगस अर्थात कुकुरमुता, यानी एक अच्छे सेहतमंद शरीर में कुकुरमुता फंगस होने की वजह से वो अच्छे सेहत को कमज़ोर करती है। वह शरीर में विकसित यानी बढ़ने लगता है। ऐसा है तो हमारी आत्मिक जिंदगी में जो फंगस है, वो हमारे आत्मिक बल को नष्ट करेगी। इसलिए पाप से दूर रहो। पांचवा, पाप क्या परिणाम लाता है? वह गर्व उत्पन्न करती है। 10वें वचन में हम देखते हैं, इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी दे रहा है। हे प्रिय लोगों, पाप के द्वारा गर्व होकर और उस गर्व के कारण हमारे भीतर जो अच्छे गुण हैं, उसे नष्ट करती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, घमंडियों से परमेश्वर विरोध करता है। परमेश्वर का केरूब जो लूसीफर था, उसे स्वर्गादि स्वर्ग से काटकर नीचे गिराने के कारण गर्व है। हम अक्सर कहते हैं, चेहरा जो है हृदय का आईना है। हे लोगों, प्रभु जब हमारे मुंह देखते हैं, तब उन्हें हमारे हृदय की अवस्था भी समझ आती है। यह ग्रहण करते हुए गर्व छोड़कर नम्रता और दीनता के साथ जिएंगे, और इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे।
पाप कई कई परिणाम ला सकता है। 7वें अध्याय के 14वें वचन में हमने पढ़कर वहाँ से कार्य बताते हुए प्रार्थना कर समाप्त मैं करना चाहता हूँ। 14वें वचन में, वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं और मुझसे बलवा करते हैं। पाप के कारण हमारी सच्चाई नष्ट होती है, यह एक और मुख्य परिणाम है। पाप के कारण सच्चाई नष्ट होते हुए जब हमारा प्रार्थना केवल एक दुहाई बनती है, प्रभु चाहते हैं हमारे प्रार्थनाएं मन से आने वाली प्रार्थनाएं होनी चाहिए, और ऐसे प्रार्थनाओं को प्रभु कभी टुकराएंगे नहीं, बल्कि उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें देंगे। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, पाप के कारण आने वाली परिणाम को जानकर उससे दूर होकर एक जयवंत मसीह जीवन बिताने आप हमें अनुग्रह देना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।